सर क्या करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त? जी, मैं मसरूर खटक, पैगाम यूनियन के मरकज़ी एडिशनल चेयरमैन। आज हमारा ये एहतजाज हमारे उन भाइयों के लिए था जो गुज़िश्ता 4, साढ़े 4, 5 साल से पेप्को के अंदर जितनी कंपनियां हैं उन पे डेली वेजेस पे इनको रखा हुआ है, जो कि वो परमानेंट पोस्टें हैं। हमारे इस महकमे का जो तरीक़ाकार है उसमें कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें बड़ी क्लियर है, लेकिन अथॉरिटी की हठधर्मी और हकूमतों के गलत तरजीहात की वजह से जो कि हम इसको समझते हैं कि ये डेली वेजेस के नाम पे आइन और कानून की पूरी तरह वायलेशन हो रही है और एक ऐसा क्राइम हो रहा है जिससे हज़ारों की तादाद में लोग मुस्तकिल परमानेंट पोस्टों पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनको तनख्वाहें जो है वो दिहाड़ी के हिसाब से दिए जा रहे हैं और वो भी उनके काम जो है उनसे पूरा पूरा दिन लिया जा रहा है, जबकि उसको एक परमानेंट पोस्ट पे डेली वेजेस के नाम से, जो कि हम इसको एक जुर्म समझते हैं। और उस सिलसिले में हमने अपने मैनेजमेंट के आगे भी पूरा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया और उससे अगला, चूँकि ये इस वक्त लाहौर के इस एहतजाज में जो 4 कंपनियां हैं जो मोस्टली पंजाब में ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें फेस्को के मुलाजमीन शामिल हैं, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के, गैपको के गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई के मुलाजमीन शामिल है, लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई के मुलाजमीन शामिल है और MEPको मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई के मुलाजमीन शामिल है। वो आज गवर्नर हाउस के बाहर आए और अभी साकिब साहब ने, हमारे जो मरकज़ी सदर है, उन्होंने एक वफ़द हम जो जिसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा था और हमें अंदर गवर्नर हाउस से जब आई कि आप आ जाए और अपना मौक़िफ़ यहाँ पे पेश करें, तो हम उधर गए और यही बात उनके सामने रखी कि ये रियासत पाकिस्तान का क़याम और इसका जो कानून और ज़ाब्ते हैं कि जो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई डेली वेजेस, कोई परमानेंट पोस्ट है, उस पर उसी तरह से रिक्रूटमेंट की जाए जिस तरह से इस महकमे से लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। जी। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइएगा कि अभी जैसे बता रहे हैं कि आपने गवर्नर हाउस से गए अंदर, अपने मुतालबात रखे हैं जाके, तो क्या समझते हैं कि इम्प्लीमेंट होगा आपकी डिमांड्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाल्लाह डेली वेजेस को मुस्तकिल करवाने के लिए हर कदम उठाएंगे। ये हमारा इब्तदाई कदम है और हम समझते हैं कि अगर 9 फरवरी से पहले पहले इनको मुस्तकिल ना किया गया, इस पर पेप्को ने या बिजली कंपनीज़ ने अमली इकदाम ना उठाया, तो हम 9 फरवरी को पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह कॉल देंगे यहाँ और पूरे पाकिस्तान की सतह पर यहाँ पर एहतजाज करेंगे। ये हमारा आइंदा लाहमल है, इसलिए कि 30 दिन काम लिया जाता है और 20 दिन के पैसे दिए जाते हैं और पैसे भी 600 रुपये पर डे दिए जाते हैं। ये इंतहा है जुल्म की। और 8 घंटे काम नहीं लिया जाता, 16 घंटे काम लिया जा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर दिन दिहाड़े जुल्म की इंतहा है। ये भट्ठा मजदूर के साथ वो सलूक नहीं होता जो हमारे इन बिजली कंपनियों में इन डेली वेज के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है और कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। हेड ऑफिस के अंदर बैठे हुए जो ऑफिसर हैं वो 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना ले रहे हैं और इनको वो दे रहे हैं 600 रुपये पर डे और वो भी 10 दिन काट लेते हैं, 10 दिन के पैसे काट लेते हैं। ये तो इंतहा है जुल्म की। और वो कहते हैं जुल्म रहे और अमन भी हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो इंतहा है सब्र की। तो अब हम मज़ीद सब्र नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि अगर 9 फरवरी से पहले पहले इनको मुस्तकिल ना किया गया तो इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को कॉल देंगे और यहाँ पर एहतजाज करेंगे। यहाँ पे हम आपका मीडिया का शुक्रिया भी अदा करते हैं और मीडिया से हम ये अपील करते हैं कि हमारे इन मेहनत कशों का, इन मज़दूरों का, जिनका साल साल से इस्तेहसाल किया जा रहा है, आप हमारे आवाज़ को उन इक़्तिदार के हलकों तक पहुँचाएँ और हमारा साथ दे कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब जो इस मुल्क में रियासत मदीना का तसव्वुर लेके जो आगे डिलीवर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो साहिब इख्तियार जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक आड़े आई हुई है कि बिजली के जो हमारी जो कंपनियां हैं, वापडे के जो हिस्से हैं, इनमें ये जो लोग ये काम कर रहे हैं ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये परमानेंट पोस्टें हैं और परमानेंट पोस्ट पे डेली वेजेस रखना ये पूरी तरह एक जुर्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ आप लोग पहुंचाएंगे और हमारे जो हल्का इख्तिदार के लोग हैं वो इस पे हमारे मज़दूरों को उनके हकूक़ देंगे। आप दोस्तों का शुक्रिया। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे अभी कि वफद आपका गया है अंदर गवर्नर हाउस में, तो उन्होंने क्या कहा आपको? कोई उम्मीद दिलाई है आपको? जी बिल्कुल, देखो बात यह है कि आखिरकार रियासती इदारे इसी काम के लिए होते हैं ना, कि अगर इतने सैकड़ों की तादाद में आज लोग लाहौर में माल रोड पे बैठे हुए हैं और जो आप लोग देख रहे हो, अगर वो फिर भी इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, उन्होंने यकीन दिलाया कि ये चीज़ जो है ये पूरी तरह से गवर्नर साहब
साहब से आपकी मीटिंग होगी और ये फेडरल लेवल का इशू है और गवर्नर साहब इस इशू को फेडरल लेवल पे इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, गवर्नर साहब माशाल्लाह एक बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत है और वो इन मज़दूरों के लिए हक आवाज़ उठाएंगे और इनको इनके हक दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने ये हमारे सुनने में ये भी आया है कि गवर्नमेंट जो है इन इदारों को प्राइवेट करने जा रही है। जी, वो तो देखो, प्राइवेटाइजेशन तो किसी सूरत में, वो तो बिल्कुल हमारा उस पर बिल्कुल क्लियर है, उसके लिए हम एहतजाज नहीं करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन अब किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या एजेंडा है, वो भी जो बहुत सारे लोग हैं वो उसको जानते हैं। जो साहिब इक़्तिदार में जो संजीदा लोग हैं, जो रियासत से पूरी तरह से उनका नज़र है हर चीज़ों पे, वो भी समझते हैं। उस पे तो हम बिल्कुल क्लियर है, वो तो किसी सूरत हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और हम निशानदही करेंगे अगर कहीं कोई ऐसी जगह है जहां इन रियासती इदारों के, इन कंपनियों के रिज़ल्ट पे कहीं उंगली उठाई जा सकती है तो उनकी हम निशानदही करेंगे और उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में हम हुकूमत के उसमें हम उनका साथ देंगे, क्योंकि वो मजदूर की वजह से नहीं है, वो उस गलत प्लानिंग की वजह से, उधर कमीशन माफिया की वजह से है। जी जी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एसडी साकब साहब हमारे पैगाम यूनियन के सदर हैं ऑल पाकिस्तान के। हम उनकी क़यादत में, उनके ज़ेर साया आज एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज का असल मकसद ये है कि एक तो ये महकमा को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइज़ नहीं होना चाहिए। सेकंड दूसरा ये है कि हमारा ये यूडीसी का ना ये एहतजाज है कि जिस तरह आरओ के एलडीसी को उन्होंने डायरेक्ट कमर्शियल असिस्टेंट कर दिया है, उनकी यूडीसी की पोस्ट नहीं है, डायरेक्ट एलडीसी से उनको असिस्टेंट बनाया है। इसी तरह अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन का भी जो एलडीसी है उसको उन्होंने एलडीसी से डायरेक्ट असिस्टेंट किया है। थर्ड ये है कि जिस तरह ऑडिट का एलडीसी है उसको भी उन्होंने ऑडिट से एलडीसी को उठाकर डायरेक्ट असिस्टेंट किया। हम जो जनरल कैडर के आदमी हैं, एडमिन में आते हैं, जो उनको हमें एलडीसी से यूडीसी बनाया है, हमें एसडीसी असिस्टेंट का राइट नहीं दिया। हम चाहते हैं, हमारा ये एहतजाज है कि हमें भी एलडीसी से, जो एलडीसी हैं उनको स्केल नंबर 11 दिया जाए, जिस तरह के सूबाई गवर्नमेंट में भी है और अदर दूसरे महकमों में ही है। इस तरह हम चाहते हैं कि वफाक में भी ये जो कानून है ना, जो बंदर बांट हुई है, किसी को दे दिया, एक बाप होता है उसके 4 बेटे होते हैं, 3 को राइट दे देते हैं, 1 को राइट नहीं देते। हम ये चाहते हैं कि जो राइट है ना वो सब के लिए मसावी होना चाहिए। अथॉरिटी एक है, लेस्को एक है, बंदे काम करने वाले एक हैं। जो क्लर्क है बेचारा, जनरल कैडर का क्लर्क है, वो दिन रात बेचारा वर्किंग करता है, इतना पेपर वर्क करता है, मरता है, दिन रात काम करता है। उसके लिए यूडीसी की पोस्ट बना दी है, उसको एलडीसी से यूडीसी कर देते हैं। जो अकाउंट का बंदा है उसको अकाउंट से एलडीसी से डायरेक्ट असिस्टेंट बना देते हैं। आरओ का जो बंदा एलडीसी है उसको असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट करा देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी ना जो है ना एलडीसी से यूडीसी को जो है ना असिस्टेंट बनाया जाए और स्केल नंबर 15 दिया जाए, जो हमारा राइट है। जिस तरह के बाकी अदारों में भी ऐसा ही है, लेस्को में भी ऐसा ही है। तो हमारे कैडर को जो है ना, बाकी जो हमारे डेली वेजेस हैं, आज का ये जो एहतजाज है ख़ासकर, एक तो ये है कैडर के बारे के हवाले से, दूसरा सेकंड ये है कि डेली वेजेस जो मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया जाए। उनको 6-7 साल से बेचारे वो दिन रात बेचारे वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको ना रेगुलर किया जाए। एक ये एहतजाज है। थर्ड ये है कि हमारा ये जो निजकारी को जो हो रही है महकमे के लिए, अदारे महकमे के जो होते हैं ये हमेशा कायम रहते हैं, अदारों को बेचना नहीं चाहिए। अदारे कौम की अमानत हैं, जो मुल्क के लिए, मुल्क अगर अदारे बेचेंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा। हम चाहते हैं कि अदारों को बेचना नहीं चाहिए। तो इस हवाले से आज का हमारा ये एहतजाज है। हम चाहते हैं कि जो हमारे मुतालबात हैं ये पुरअमन तरीके से हम एहतजाज कर रहे हैं और हमें जो ये हमारा हक़ है ना, ये इन मुलाजमीन को दिया जाए। और हमारा अगर ये हमें एहतजाज करने से मना करेंगे तो ये इंशाल्लाह दोबारा इसी तरह एहतजाज चलता रहेगा और ये काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और इंशाल्लाह पैगाम यूनियन ये साबित करेगी कि हम निजकारी नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह हम अपना कैडर और अपना हक़ लेकर रहेंगे। जी नाज़रीन, अभी आपने वापडा मुलाजमिन की जो डिमांड्स है वो भी सुनी है। इनका ये कहना है कि बहुत सारे मुलाजमिन ऐसे हैं जिनको डेली वेजेस पे रखा गया है, जिनको डेली बेस के ऊपर 600 रुपये पर डे के हिसाब से पे दी जा रही है और काम उनसे 18-18 घंटे लिए जा रहा है, जो कि एक मज़दूर से भी, वर्किंग से भी ज़्यादा है। तो इनकी डिमांड्स ये हैं कि जो लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं उनको जो है ना वो रेगुलर किया जाए
और वापडा की नजकारी ना की जाए। जी नाज़रीन, देखते हैं जी इनका जो एहतजाज है, जो इनकी डिमांड्स हैं वो कब पूरी होती हैं और कैसे पूरी होती हैं, और इनका एहतजाज जो है कहाँ तक सूदमंद साबित रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान पैगाम यूनियन, पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉय पैगाम यूनियन। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गोल को इजाज़त दीजिए।